दोस्तों H1B वीज़ा आवेदकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि बॉस्टन के एक कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लताड़ लगाया है। यानी बॉस्टन कोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा कि जो ट्रंप सरकार अभी $1 लाख फी जो आप लगा रहे हैं वीज़ा पे, आप ये नहीं ले सकते क्योंकि ये कानूनन नहीं है। तो जितने भी लोग H1B वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, इस एक्स्ट्रा फी के वजह से लगभग 40% तक एप्लीकेशंस में गिरावट आ गई थी, यानी आवेदन कम हो गए थे। तो इस फैसले से एक बड़ी राहत मिली है। अब देखते हैं कि पूरा मामला है क्या। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। वो कह रहे हैं कि सर आप जो ये ले रहे हैं ये टैक्स है, ये फीस नहीं है ना, ये फीस नहीं है, आप टैक्स है। और टैक्स लगाने के लिए जो आप कहें कि ऑथोरिटी है, जो टैक्स लगाने की जो पावर है, वो वहां की कांग्रेस को है, यानी वहां की पार्लियामेंट को है। सर वहां पे आप प्रेसिडेंट टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स के लिए इंडिया में भी कहीं भी अगर देखें जहां पार्लियामेंट एग्जिस्ट करता है, जो भी लीगल अथॉरिटी है वही है ना, लेजिस्लेचर जो है वही लोग तो टैक्सेस के लिए जो भी नियम कानूनों का बनाएंगे। यहां पे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो टैक्सेस नहीं लगा सकते, ये गैर कानूनी है। इसे कानूनी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश की नहीं बल्कि संसद की मंजूरी अनिवार्य थी। इसलिए उन्होंने इस फीस को और इस नीति को पूरी तरह से रद्द कर दिया है ना। अब देखिए नीति की घोषणा ट्रंप ने, पता है इनका पागलपन चढ़ाई है, तो सितंबर 2025 में उसने घोषणा की थी कि जितने भी कंपनी हैं जो विदेशी कर्मचारियों को हमारे यहाँ रखती है, उन्हें यह फीस देनी पड़ेगी। कंपनियों के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब सरकार की ये दलील थी, यानी बेसिकली ट्रंप ये कह रहे थे यार कि ये ना कंपनियां क्या करती है, सस्ते में कर्मचारी बाहर से हायर करके ले आते हैं और जो वहां के अमेरिकी लोग हैं उनकी जॉब्स को बाहर वालों को दे देते हैं। तो सरकार की यही दलील थी, है ना, कि कम वेतन पे लोग H1B वीजा का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो उनसे जो जुर्माना है इसलिए हम इनसे फीस ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो 20 अमेरिकी राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में चुनौती दी थी और आज अदालत ने कहीं ना कहीं उस फैसले को, ट्रंप सरकार के फैसले को बिल्कुल अवमान्य करार कर दिया कि यह मानने योग्य नहीं है। याद रखिएगा ट्रंप के इस फैसले के बाद 38.5 जो गिरावट है वो दर्ज की गई थी एप्लीकेशंस में, यानी लोग जाना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि फीस जो है काफी महंगी हो गई थी और कंपनी ने भी इतना पैसा देना बन नहीं पा रहा था। जहां संख्या 3.44 लाख होती थी 2027 के लिए जो सोचा था, वो घट के मात्र 2.11 लाख रह गई थी, है ना। सबसे ज़्यादा फायदा जो इंजीनियरिंग कंपनियां होती हैं, प्रौद्योगिकी कंपनियां, हर वर्ष ये लोग भारत से, याद रखिएगा हम जो कहते हैं कि अमेरिका में अगर आप जाएं, है ना, अमेरिका में आज के डेट में इंडियंस का एक अच्छा खासा पॉपुलेशन वहाँ पे रहता है, जिसको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। एक अच्छा खासा पॉपुलेशन रहता है सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में। अमेरिकन से ज़्यादा तो कभी कभार भारतीय और बाकी एशियन कंट्रीज़ के लोग नज़र आ जाते हैं। और भारतीयों की सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट वहाँ के टेक्नोलॉजी जो जाइंट्स हैं, जैसे IBM हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, यहाँ पे अभी तो टेस्ला भी आप ले सकते हैं, अच्छा खासा रिक्रूटमेंट करती है। तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय प्रवासी को मिलेगा, सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी। AI के चक्कर में अगर आप देखें तो AI के कारण बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी पहले से ही हो रही थी, बहुत सारी नौकरियां प्रभावित हो रही थी। ये फैसला कहीं ना कहीं इनके लिए एक बड़ी राहत लेके आ रहा है ना। छटनी के बाद नए रोजगार के लिए सिर्फ 60 दिन ही मिलते हैं और इस फीस के कारण नया स्पॉन्सर मिलना काफ़ी मुश्किल था, जिस कारण बहुत सारे भारतीय जो आप कहेंगे कि जो वहाँ पर रोजगार के तलाश में जाते थे, उन्हें अपने घर वापस लौटना पड़ रहा था। लेकिन अब इस फैसले से कहीं ना कहीं प्रवासी भारतीय संगठन जो हैं ये काफ़ी खुश हैं। इन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। इन्होंने कहा कि भाई बहुत ही बढ़िया फैसला है कहीं ना कहीं, और एक तरह से आने वाले समय में ये हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। FIIDS यानी फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने उसको कहा कि बिल्कुल एक न्याय संगत, बिल्कुल जस्टिस वाला कदम है, एकदम सही काम किया है। इंडियन स्पोरा के अनुसार देखा जाए तो H1B वीजा से जुड़े सभी हितधारकों और कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी सांसदों ने भी उसका समर्थन किया है, यानी ट्रंप के खिलाफ देखिए उन्हीं के सांसद वो क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल ट्रंप का यह फैसला गलत था, है ना। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पक्षों के सांसद जैसे डॉन बेयर, सैनफोर्ड डी बिशप जूनियर, माइकल लॉयर, सब ने इस अवैध शुल्क पर रोक लगने से खुशी जताई है, कहा कि बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा जोर देके इस बार में कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों की भारी कमी है और इस वीजा प्रणाली से उनका जो वहां पे डेफिसिट है उसको फुलफिल किया जा सकता था, जिन्हें ट्रंप के इस बेवकूफ़ी भरे फैसले के कारण कहीं ना कहीं वहां पे डेफिसिट आ गई थी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपके प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, मन भर के प्रश्न पूछिए। कोई भी प्रश्न जो है ना उसका सवाल बिना दिए मैं नहीं छोड़ूंगा। बारिश भी तगड़ी हो रही है, इंद्रदेव प्रसन्न है, आप भी प्रसन्न रहिए और बारिश का मजा लीजिए। वीडियो देखिए, पॉपकॉर्न खाइए और मजे लीजिए। धन्यवाद।